नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो कि शुरुआती परसेंटेज में मतलब परसेंटेज की शुरुआत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की है कि प्रतिशत वृद्धि या परसेंटेज कमी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में हमने बात किया था पिछले वीडियो में। उससे कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज उसी पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल कुछ करते हैं। तो पहला सवाल है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कितने परसेंट कम है? कम कितने परसेंट है? 10%। मैंने पिछले वीडियो में बात की है, जब कोई कमी की बात करता है या वृद्धि की बात करता है, जैसे मान लेते हैं कमी की बात की उसने, तो हमेशा कमी किस में होगी? 100 पर होगी। कमी किस पर होगी? 100 पर होगी। ठीक, यानी 100 10% कमी करता है तो 100 माइनस 10%, यानी जो बचा हुआ आय है, बची हुई इनकम है, कितनी होगी? 90 होगी। तो वो पूछ रहा है सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय कितने परसेंट अधिक है सीता से? गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है? ठीक, तो ये जानने के लिए कितने परसेंट अधिक है, करते क्या है इसका? कमी बटे, ठीक, कमी बटे और कमी। और कमी का मतलब ये शब्द है। ठीक, और कमी मतलब ये, और कमी का मतलब है कि उसमें हम 100 से घटा के लिखते हैं उसको। ठीक, क्या करते हैं? 100 से घटा के लिखते हैं। ठीक, कमी बटे और कमी। जब पूछे कितने परसेंट अधिक होगी, ठीक, जब वो बाद वाले की पूछे कितने परसेंट अधिक होगी, तो कमी बटे और कमी। कमी कितने की है? 10% कम है। और कमी का मतलब है कि 100 माइनस 10 इंटू का 100 कितना हो जाएगा? ये 10 बटे 90 इंटू का 100 काट दीजिए, जो कटे। ठीक, क्या हो जाएगा? ये 100 बटे 9 भाग कर दीजिए, 11 सही 1 बटे 9। 9 ग्राम में 99 बचा 1 सही। इतने परसेंट वो अधिक होगी, यानी गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक होगी? तो 11 सही 1 बटे 9% अधिक होगी। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। आइए इस सवाल को एक और तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने वो जो बताया है पिछले वीडियो में, यानी परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट वीडियो में, जो हमने परसेंटेज वैल्यू आपको लिखाई थी, 10% का मान होता है 1 बटे 10। 10% का मान क्या होता है? 1 बटे 10। जैसे ही हम परसेंट साइन हटाते हैं, हर में क्या लग जाता है? 100। ठीक, और जो एक अंश होता है और उसका कुछ हर होता है, हर होगा। ठीक, तो यही क्या होता है? मूल वेतन होता है। यानी जिसकी बात कर रहा है, मूल गति हो गई, मूल खर्च हो गया, मूल वेतन हो गया। ठीक, जो पहले भी होता है वही होता है ये। ठीक, मतलब मूल होता है। इसे यहाँ पर कहा है सवाल में, सीता की आय गीता से 10% कम है। ठीक, 10% मतलब क्या है? 1 बटे 10। 10 का 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1। ठीक, तो 10% कमी का मतलब है कि सीता की आय इतनी है। सीता की आय गीता सीता की आय, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कहा है सवाल में सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यानी सीता और गीता, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यानी कितना कम है? वो 1 कम है। 10 का 10% कितना होता है?
तो गीता की आय कितनी हो जाएगी 10, कहा है सवाल में गीता की आय 10 है, और कितना कम है ये 1 कम है, तो ये क्या हो जाएगा 9, यानी सीता की आय कितनी है 9 और गीता की आय 10। ठीक, तो फिर पूछा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है। अब जिसे पूछता है, ठीक, जो बेस में रखना चाहता है वो उसको कहे, वो हमेशा हर में रहेगा। ठीक, सीता को हम कहा रखेंगे हर पर, और कितना अधिक है 1, गुणे में क्या कर देंगे 100, या फिर 1/9 का मान मैंने आपको लिखाया है, मैंने बताया है कि 11 सही 1/9% होता है। ओके, आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक, कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि चीनी का मूल्य पहले मूल्य से 20% घट गया। चीनी का मूल्य पहले मूल्य से कितने % घट गया 20%। 20% मान क्या होता है 1/5, यानी पहले मूल्य क्या था, ये क्या है पहला मूल्य है। ठीक, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 20% घट गया, यानी कि 5 का पहला मूल्य है, घट गया, कितना घटेगा 1 घट गया, यानी बाद वाला मूल्य कितना हो जाएगा 4। ये क्या है बाद वाला मूल्य है। तो हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना, करना क्या है सिंपल से देखते हैं। अगर फिर उसने कहा है कि कितना % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक, तो ये करने के लिए हम करते क्या हैं, वही कमी बटे और कमी इंटू का 100, सिंपल से निकाल लेंगे। 20/100 से माइनस करके 20 लिखेंगे, 100 - 20 80 आएगा, और काट लेंगे 20 चौके 80, 4 पैसा में 100, यानी कितने % की 25% की। हाँ, तो कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा वो 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा। किस वाले खर्च में, जो पहले खर्च कर रहा था उसमें वो 25% चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक, कभी कभी ये तरीका काम आसान हो जाता है, कभी कभी ये कमी बटे और कमी। ठीक, कितने % अधिक की बात करें तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, तो कमी बटे और कमी इंटू 100, 20 की कमी हो रही है 80, 100 - 80, यानी और कमी का मतलब क्या होता है कि उसको हम 100 से माइनस करके लिखते हैं। सीधा क्या करते हैं 100 से माइनस करके लिखते हैं, तो 80 आया, और काट लेंगे 25% की अधिक चीनी प्राप्त करेगा, 25% वो अधिक चीनी प्राप्त करेगा। आइए सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। ठीक, तो कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो जानने के लिए कितने % अधिक। ठीक, कितने % कम है 20% कम है, और कमी बटे और कमी, और कमी का मतलब है 80, और कमी को हम कैसे लिखेंगे 100 - 20 करके लिखेंगे इंटू का 100। ठीक, क्या हो जाता है 20 चौके 80, और 4 पैसा में 100। ठीक, कितने % अधिक बेचना चाहिए उसको 25% अधिक मूल्य पर बेचे, तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक, तो कितने % अधिक बेचना चाहिए उसको 25% अधिक बेचना चाहिए। ठीक, सवाल का ध्यान रखना तरीका कमी बटे और कमी, ये बस याद करने का तरीका है, कमी बटे और कमी। ठीक, कब जब पूछे कितने % अधिक में। ठीक, कितने %
अधिक में, तो कमी बटे और कमी, सिंपल सा सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। ठीक, तो कितने परसेंट कम है, पहले तो 50% वो कम है। ठीक, तो कह रहा है कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। ये जानने के लिए कितने परसेंट अधिक ऊंचा है, बस सिंपल सी बात है, कितना कम है 50, और कम कितना होगा 50 इंटू का 100। ठीक, 50 देखो कम क्या करते हैं, कमी बटे और कमी, कमी बटे और कमी का मतलब क्या है कि इसको हम 100 माइनस करके लिखते हैं, जो भी होता है उसको 100 माइनस करके हम लिखते हैं। ठीक, क्योंकि 100% होता है, 100% टोटल होता है, और उससे हम उतना परसेंट माइनस कर देते हैं जो बचता है। ठीक, जो बचता है शेष उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो इसको 100 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा 50 ही आएगा। ठीक, तो 50 से 50 कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, यानी वो 100% अधिक ऊंचा है। ठीक, करीम इतना बड़ा है और वो आधा आधा उनके 2 गुना है, ये कह सकते हो कि 100% अधिक ऊंचा है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल क्या है कि दो राशियों के गुणनफल में, क्या, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए। ठीक, क्या कहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई। ठीक, 30% कम का मतलब है 30% तो कमी हुई ही, बटे और कमी, और कमी का मतलब क्या है 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 यानी 70 गुणे 100। क्लियर, तो कह रहा है दूसरी राशि को कितने परसेंट अधिक बढ़ाया जाए, दूसरी राशि को कितने परसेंट अधिक बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक, तो कितने परसेंट अधिक बढ़ाया जाए, 30 बटे 100 माइनस 30 यानी कि कमी बटे और कमी कितना 70 गुणे 100। ठीक, और काट दीजिए, जो भी कटे जैसे कटे, कितना हो गया 3/7 कब इंटू 3/7। आप जानते हैं कि आप 3/7 मैंने जो परसेंटेज वैल्यू लिखाई है, यानी कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, कितना होता है 14 सही 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। ठीक, तो जब 3 से यहाँ गुणा हो रहा है तो 3/7 हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देते हैं, इंटू में 3 करेंगे क्या हो जाएगा, ये 14 42, और पहले तो यहाँ और इसमें गुणा होगा फिर इसमें भी हो जाएगा। जब 2 से करेंगे तो 2 3 6/7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कितना मान इसका 42 सही 6/7%। कितने परसेंट अधिक करना होगा उस वैल्यू को, यानी दूसरी राशि को कि 42 सही 6/7% हमें अधिक करना होगा, जिससे कि जो आंसर प्राप्त हो वो शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी परसेंटेज के बेसिक सवाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिखाने का काम कर रहे हैं सवाल ये। ठीक, आप इन सवालों के साथ लगातार बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, इन सवालों का कई बार करिए, जिससे कि आप सीखते रहें, बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं परसेंटेज वृद्धि की, कि अगर किसी वैल्यू में परसेंटेज वृद्धि करते हैं तो कितने परसेंट वो एक वैल्यू में हम
10% वृद्धि करते हैं तो दूसरी वैल्यू कितने परसेंट कम हो जाए, दूसरी वैल्यू कितने परसेंट, अगर इसमें हम वृद्धि करते हैं तो दूसरी वैल्यू में कितने परसेंट कमी कर दें कि आंसर जो पहले है वही फिर से प्राप्त हो, आंसर जो पहले है वही फिर से प्राप्त हो। ठीक, जो पहले वैल्यूज थी आंसर प्राप्त हो रहा था ये, ठीक, अब हमने इसमें 10% कमी कर दी, 10% इसको बढ़ा दिया, तो दूसरे में कितने कमी कर दें कि आंसर वही प्राप्त हो। ठीक, अब हम किस बात करेंगे, प्रतिशत अधिकता पर। अब हम किस बात करेंगे, प्रतिशत अधिकता पर या वृद्धि पर। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके सवाल कुछ। इससे मानते हैं कि किसी भी राशि में 10% की वृद्धि की जाती है, कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि की जाती है, तो वह राशि कितनी हो जाती है, पहले का 100 + 10 कितना हो जाती है, 110% हो जाती है। अगर किसी राशि में 10% की वृद्धि की गई तो पहले कितना हो जाएगी, वो 110% हो जाएगी। ठीक, अगर मान लेते हैं कि 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें तो वो पहले कितना हो जाना चाहिए, 100 + 20 यानी कि 120% हो जाएगी पहले की। ठीक, इसी प्रकार कोई भी वैल्यू में हम अगर वृद्धि करते हैं तो पहले की वो 110 की कर दें तो 110 हो जाएगी, 20 की करते हैं तो 120 हो जाएगी, 30 की करते हैं 130 हो जाएगी। ठीक, जितने भी करेंगे वो 100 में जुड़ के आगे हो जाएगा। ठीक, 100 प्लस जितना भी करते हैं वो हो जाएगा। क्लियर, तो यानी और अधिक का मतलब यहाँ पर यही होगा। ठीक, तो इस तरह के सवालों में क्या पूछता है कि कितने परसेंट दूसरी राशि को कम किया जाए, कितने परसेंट कमी होगी, कितने परसेंट कम किया जाए। तो यहाँ पर रखते क्या है, जो अधिकता कहता है, जो वृद्धि कहता है। ठीक, वृद्धि बटे और वृद्धि बटे और वृद्धि। क्लियर, इसकी देखते हैं, इनटू का 100, इनटू में 100 लगा रहता है। ओके, तो इसे ध्यान नोट कर लीजिएगा। पहले सवाल में क्या पूछा था कि कितने परसेंट अधिक की बात कर रहा था। ठीक, जो कमी, जब प्रतिशत कमी पड़ा था इस सवाल थे तो कितने परसेंट कमी की बात कर रहा था। तो उस सवाल में क्या पूछता था कि दूसरी राशि को कितने परसेंट अधिक किया जाए या कितने परसेंट पहली राशि से अधिक होगी। तो इसमें करते थे कमी बटे और कमी इनटू का 100। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कमी बटे और कमी इनटू का 100। और अब जो प्रतिशत अधिकता पर आधारित है उसमें प्रतिशत कम पूछेगा, कितने परसेंट कमी की जाए। ठीक, पहली राशि को बढ़ाएगा तो दूसरी राशि को क्या करेगा, कम करेगा ही, तभी वो वैल्यू समान प्राप्त करेगा। ठीक, तो वृद्धि बटे और वृद्धि इनटू का 100। आइए देखते हैं सवालों को, उसे समझते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह क्या रहा है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक, राम, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा कि राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि ये 5 किसकी आय होगी, सवाल पकड़िएगा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी यदि हम 5 का 20% निकालें तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। तो कितना अधिक है, वो 1 अधिक है। श्याम की आय 5 है तो राम की आय कितनी होगी, 6 हो जाएगी। ठीक, क्लियर। अगर श्याम की आय कितनी है, 5 है तो राम की आय 6 हो जाएगी। 5 + 1 कर देंगे
ये जो 1 है यही इतना ही अधिक है बस। 20% में क्या होगा, 5 हर है तो 5 बेसिक वाला होता है जिससे कि आय से पूछता है। तो और यहाँ पर अधिक कितना है, 1, तो राम की आय 6 है। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि राम की आय 6 है, श्याम की आय 5 है, कौन कितना अधिक है, कौन कितना अधिक है। जिससे पूछा है वो नीचे रहेगा, ठीक, जिससे पूछा है वो हर पर रहेगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि कहा है राम की आय 6 है, श्याम की आय 5 है, ठीक। तो सवाल में कहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, ठीक। तो जब ये बात करता है कि कितने % कम है तो क्या करते हैं, अधिक बटे और अधिक, अधिक बटे और अधिक, ठीक। तो अधिक कितना है, 20% अधिक है, ठीक। अधिक कितना था, 20% अधिक है। क्लियर। और अधिक का मतलब क्या है, 100 प्लस 20। तो 100 प्लस 20 का मतलब है 120 गुणे का 100, ठीक। यहाँ पर गुणे 100 करिए या ना करिए, 20 छक्का 120, 1/6 आ गया, गुणे का 100 लगा है, गुणे में 100 लगा है, ठीक। 1/6 आ गया, गुणे में 100 लगा है। तो आप 1/6 का मान जानते हैं, 1/6 का मान क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये देखिएगा एरिया परसेंटेज वैल्यू ध्यान रखेंगे। 1/5 का मान कितना होता है, 20%। 1/6 का मान देखिए, जैसे जैसे ये संख्या बड़ी होती, ये संख्या बड़ी होती जाएगी, ये वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे, ठीक। 1/5 का 20%, 1/4 का 25%, ठीक। 1/6 का 16 सही 2/7%, 1/7 का 14 सही, ओ सॉरी 16 सही 2/3%, इसका 14 सही 2/7%, 1/8 का 12.5%, ठीक, 12.5%। क्लियर। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बड़ी बढ़ती जाएगी, हर वाला इधर की वैल्यू घटती जाएगी। 1/9 का 11 सही 1/9%, उसी प्रकार 1/10 का केवल और केवल 10%, ठीक। तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू ध्यान रखनी होगी, जिससे कि आप यहाँ 1/6 आया, 20 छक्का 120 तुरंत देखा, ये और भी सवाल हो सकते हैं, 16 से 2/3 आंसर मार के आगे आप बढ़ गए, ठीक। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक। जब ऐसे सवाल आते हैं तो क्या करते हैं कि कितने % बढ़ गया है, 10% बढ़ गया, ठीक। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पर हुआ है, 100 पर ही होगा, ठीक। तो क्या हो गया, 110। यहां पर हमेशा पूछेगा % कम, दूसरी राशि को हम कितने % कम करें, दूसरी राशि को कितने % कम करें कि उपभोक्ता का जैसे कि मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक। पहले का जो भी था, जैसे 10% बढ़ा, 10 का मान क्या होता है, 10% का मान क्या होता है, 1/10, यानी कि अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11, 10 1 11 हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि भाई पहले 1 किलो 10 में मिलता था, अब 1 किलो 11 में मिलता है। पहले 1 kg 10 में मिलता था, अब 1 kg कितने मिलेगा, 11 रुपए में मिलेगा। तो वो सामग्री को कितना कम करे, सामग्री को कितना कम करे कि खर्च 10 पहले हो रहा था, 10 अब भी हो, ठीक। तो ये जानने के लिए हम केवल करते क्या है, 10/110 गुणे का 100 कर लेते हैं, ठीक। जो भी कटे, जैसे भी कटे काट दीजिए, कितना आया, 1/11। हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, 1/11 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 9 सही
1/11%। 9 सही, 1/11%। ठीक, 1 यानी कि वो कितना परसेंट कम कर दे दूसरी वैल्यू को। अगर भाई सामग्री में कम करेगा, एक तरफ यहां पर है खर्च बराबर क्या है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो वस्तु को कितने परसेंट कम में बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। वस्तु को कितने परसेंट कम में बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो सिंपल सी बात है, कितने परसेंट अधिक का है, परसेंट कम की बात कर रहा है, कितने परसेंट कम में बेचे। ठीक, कितने परसेंट कम में बेचने की बात कर रहा है, तो 25% अधिक है। बस हमें वही वर्ड ही चाहिए, 25% अधिक है। 25/125 गुणे का 100 कितना हो जाएगा, 25/125। 1/5 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 20%। यानी कि वो 20% कम में बेचे। अगर जो 25% अधिक है उसको 20% कम में बेचे वो, ठीक, तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। क्लियर। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम हो। जैसे ही आप ये सवाल पढ़ें कि 15% बढ़ गया, ठीक, तो अब अगला सवाल आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कितने परसेंट कम करेगा वो, दूसरी राशि को कितने परसेंट कम करे कि न खर्च उसका समान रहे, यानी जो कुछ भी उसका पहले हो रहा था उतना ही रहे। ठीक, कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 15%। 15/115 इंटू का 100 करेंगे। ठीक ठीक, तो सवाल में कितने परसेंट कमी अधिक कर रहा है, 15% अधिक हो रही है, तो दूसरी राशि कितने परसेंट कम हो जाए तो समान रहेगा। ठीक, तो 15 से काट दीजिए, कटे क्या, 5 3 15 और 5 23 में 115, तो कितना आया ये, 3/23 इंटू का 100। ठीक, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 3/23 आया है। 1/23 का मान कितना होता है, जैसे कि 1/20 का मान कितना हो गया, 5% हो गया। ठीक, 1/23 का मान कितना होगा, 4 सही 8/23%। ठीक, कितना होता है, 4 सही 8/23%। जब 1/23 का 4 सही 8/23% है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3/23। यानी कि जब इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 चौके 12 प्लस 3/24/23। यहाँ पर हम करते क्या हैं कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 23/24 हुआ, ठीक, तो कितनी बार जा सकता है, देखिएगा भिन्न तभी बनता है जब अंश हर से क्या रहता है, कम रहता है। अंश हर से कम रहता है, हर यानी हर अधिक रहेगा। तो 23 एकन्नम 1 यानी एक बार जा रहा है, तो जो ये 1 आया ना, ये पूरी एक पूर्ण संख्या बन जाती है, तो ये 12 + 1 हो जाता है। फिर बचे कितना, 1 बचेगा भाई, 1/23। ठीक, 23 का पहाड़ा एक बार 24 में चला गया, जो कि 12 में जुड़ जाएगा, तो 12 1 ये कितना हो जाएगा, 13 सही 1/23। ठीक, क्लियर। तो कितना हो जाना चाहिए, 13 सही 1/23%। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सही 1/23%। वो दूसरी वैल्यू को कितने परसेंट कम करे कि खर्च उसका जो है समान रहना चाहिए। ठीक, दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर ना पड़े, दूसरी राशि को कितने परसेंट कम करे, वो 13 सही 1/23%। ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या है कि
एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। एक व्यक्ति क्या करता है कि किसी कारण से उस खर्च में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से वो अपना खर्च 20% बढ़ा दे रहा है। कितने परसेंट बढ़ा दे रहा है? 20% बढ़ा दे रहा है। ठीक, कितने परसेंट बढ़ा रहा है? 20% बढ़ा रहा है। तो मैंने फिर कहेगा दूसरी राशि में कितना परसेंट कम करे, दूसरी राशि में कितना कम करे कि उसका खर्च पहले जैसा बना रहे। क्लियर? तो क्या करना है हमको, कितने परसेंट कम करे? तो 20/120 यानी 100 + 20 इंटू का 100, 20 छक्का 120 कितना है? 1/6। 1/6 का मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर। ओके, तो आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आए होंगे और आप लगातार इन सवालों को कई बार देखिए। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, उसको हम बताएंगे। और जो मैंने तरीके बताए हैं इन पर जब आप काफ़ी सवाल लगा लेंगे तो ये बिल्कुल आसान लगेंगे और मतलब ये कह सकते हो कि क्वेश्चन पढ़ते ही समय आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वो 20% की वृद्धि की, ठीक, बिल्कुल बेसिक से भाई हम सवाल लेके चल रहे हैं और इसमें ये मत घबराइएगा कि बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन पहले शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत तो आप करें, थोड़े थोड़े से ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा।